प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को हल करेंगे। साथियों, यह पार्ट 1 है त्रिकोणमिति चैप्टर के लिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि साथियों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक एक डाउट को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर व्हाट। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है साथियों? 2021 में। तो यहाँ से लिखेंगे साथियों tan थीटा बराबर कितना है? 4/3। ठीक, तो देखिए साथियों tan थीटा बराबर होता क्या है? तो LAL बट्टा में KKA। यह ट्रिक जो है याद कर लीजिए। L बराबर क्या होता है साथियों? L बराबर होता है लंब, A बराबर क्या होता है? आधार, और K बराबर क्या होता है साथियों? कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम देखिए साथियों, जो शुरू में दिया है L बट्टा में K, इस साइन का मान हो गया। दूसरा में जो है A बट्टा में K, ये हो जाएगा cos का मान, और तीसरा में क्या है? यह tan का मान हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? L बट्टा में A। L मतलब हो गया लंब और A मतलब हो गया आधार। तो लंब बट्टा में आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है साथियों √अंडर लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लंब देखिए साथियों कितना है? 4 का स्क्वायर, प्लस में आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों? 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा? √अंडर 25, 25 का फैक्टर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या है निकालना। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा निकालना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? पहला वाला LAL जो लिखते हैं बट्टा में KKA, तो जो पहला में वही साइन का मान है, बतलाएं अभी जस्ट। तो लंब बट्टा में कर्ण, लंब बट्टा में कर्ण प्लस कॉस थीटा क्या होता है साथियों? दूसरा वाला में आधार बट्टे में कर्ण। तो यहाँ से देखिए साथियों लंब कितना है? लंब इक्वल टू 4, तो 4 बट्टा में आधार कर्ण कितना है साथियों? यहाँ से 5 प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ से आधार क्या है साथियों? आधार बराबर 3 और कर्ण बराबर 5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 4 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/5। ये इसका सही आंसर। तो प्यारे साथियों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? देखिए कितना आया है? 7/5। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 7/5 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है साथियों? बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन 2 क्या है? यदि tan थीटा बराबर क्या है? √3। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए साथियों tan थीटा बराबर क्या है? √3 लिख दिए। तो tan का tan लिखेंगे, थीटा का थीटा लें। tan की कितना डिग्री मान होता है? √3। तो tan का 60 डिग्री मान होता है √3। तो यहाँ से लिख लेंगे tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? सेक थीटा। तो सेक लिख देंगे और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों? सेक का सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? जो cos 60 डिग्री का मान होता है ना, उसका उल्टा होता है। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? 1/2। तो इसको हम जब उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा कि नीचे, मतलब 2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? देखिए साथियों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डी लिखा, डी में दिया हुआ है 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे भी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
3 में क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा बराबर व्हाट। तो यहाँ से देखिए साथियों, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/4। कैसे हो जाएगा, तो देखिए साथियों, जब हम 2x बराबर 4 लिखते हैं तो x बराबर क्या लिखते हैं, 4/2। गुना में है तो भाग में आ रहा है, उसी प्रकार से यह भी गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा भाग में, तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1। तो tan का कितना मान, tan का जो थीटा बराबर, थीटा का वैल्यू क्या रखे कि 1 आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे tan 45 डिग्री। तो tan से tan कट गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साथियों, 45 डिग्री। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो साथियों, नहीं ना। बड़े क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। और साथियों इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और एक चीज़ बतला दे साथियों, अभी तक आपने एपी का एक भी पार्ट नहीं देखा है, हमने ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवा दिए हैं। एपी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी हमने करवा दिया है साथियों। तो आप क्या कीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। आप उसमें बारी बारी से एपी के 3 पार्ट हैं साथियों, तो उसे बारी बारी से आप देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है साथियों, 4 में क्या है, यहाँ से देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। देखिए साथियों, यदि हम मान लेते हैं यह एक घड़ी है, ठीक, और इस घड़ी के द्वारा देखिए यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 2, उसके बाद 4, 5, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 10 के बाद 11। तो यहाँ से देखिए साथियों, एक मिनट की सुई है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ मिनट की सुई, यह जो है पूरे घूम रहा है और फिर 12 पर आके रुक गया। तो क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिए कि नहीं। तो वृत्त जो है केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में दिया क्या है, 2 इंटू, क्वेश्चन नंबर 5, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोष्ट बन बट्टे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से देखिए साथियों, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साथियों, आप लोगों को सूत्र याद होगा, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, कितना बच गया, 1। तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं साथियों, ऑप्शन ए में 1 है, नहीं होगा। ऑप्शन बी -2 है, नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है 2 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। पढ़े क्वेश्चन 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है साथियों, यदि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो पूछ क्या रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे साथियों, साइन थीटा की जगह क्या यूज करेंगे, 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। तो देखिए साथियों, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है साथियों, 1, याद होगा, माइनस कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 1। तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों, कितना, 1। तो ऑप्शन ए में क्या है, 0 होगा नहीं। ऑप्शन बी में क्या है साथियों, ऑप्शन 1 में है 0, नहीं होगा। ऑप्शन बी में 1 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा साथियों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बाद में अपना एक कॉपी में नोट डाउन प्रॉपर रूप से करते चलिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, AB बट्टा में AC, ठीक ना,
और एक समकोण त्रिभुज बना दिया है इस प्रकार से, और यहाँ दे दिया है अल्फा का मान, ठीक, और यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। तो पूछ क्या रहा है हमसे, क्या देखिए साथियों कि यह जो है ए बी बट्टा में ए सी किसका मान होगा। देखिए साथियों ऑप्शन के रूप से देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, साइन अल्फा, ठीक ना। तो देखिए साथियों अल्फा यूज है, मतलब यहाँ जो है अल्फा है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होता है, कर्ण लिख दिए। जहाँ अल्फा है तो ये लंब क्या हो जाएगा, आधार में बदल जाएगा, यानी अल्फा के सापेक्ष में ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ से देखिए साथियों ये क्या है, ए बी इजकल टू हो गया आधार, और ए सी क्या हो गया, कर्ण। तो आधार बट्टे में कर्ण किसका सूत्र होता है साथियों। तो नहीं याद है तो इस तरीके से समझ लीजिए साथियों कि LAL बट्टा के ए। तो ये जो देख रहे हैं बीच में ए बट्टा में के, ए मतलब क्या हो गया, आधार, और के मतलब हो गया कर्ण। आधार बट्टा कर्ण क्या हो गया, कॉस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कॉस। अल्फा यूज करेंगे, अल्फा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए में है, साइन अल्फा होगा नहीं। ऑप्शन बी कॉस अल्फा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कॉस अल्फा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि सेक थीटा है, सेक थीटा लिख दिया, प्लस में है टेन थीटा लिख दिया, इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो है किसके बराबर होगा, वाट दिया हो, ऑप्शन भी दिया हो। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ से 1 कॉस थीटा लिख देंगे, प्लस में टेन थीटा वाला क्या होता है साथियों, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट बंद कर दिया, और 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब यहाँ से देखिए साथियों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा एक बार में, तो एक कॉस से कॉस कट गया तो बच गया क्या, साइन थीटा। तो साइन को 1 से गुना करेंगे, साइन थीटा इंटू क्या करेंगे साथियों, इसी को थोड़ा 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया, बट्टा 1 कर देते हैं, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए ए प्लस बी हो और ए माइनस बी के रूप में नजर आ रहा है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है किसका सूत्र होता है साथियों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस को 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साथियों, आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखिए साथियों स्क्वायर लगा है और यहाँ कॉस है। स्क्वायर मतलब देखिए साथियों जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स 2 बार लिखेंगे गुना में, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस कितना बार लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार लिखेंगे कि नहीं। अब बट्टा में क्या है, कॉस थीटा। तो 1 से 1 कट गया, कॉस से कॉस, तो बच गया क्या, कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ऑप्शन देखते हैं साथियों, ऑप्शन ए में है साइन थीटा, नहीं होगा। ऑप्शन बी में है क्या, कॉसेक थीटा, ये भी नहीं होगा। तीसरा में है ऑप्शन सी में है कॉस थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों, या फिर इसे स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए साथियों क्या दिया हुआ है, tan 50 डिग्री क्या है, tan 50 डिग्री प्लस में क्या है, cot 40 डिग्री। तो साथियों हम क्या करेंगे कि देखिए साथियों 2 कोण मिला के 90 डिग्री है, एक को चेंज कर लीजिए। तो एक को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, tan 50 डिग्री वैसे ही लिखेंगे, प्लस में लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, cot 90 डिग्री माइनस ए कैसे निकालते हैं साथियों, 90 डिग्री में से हम 40 डिग्री घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो यहाँ से हम यहाँ ए लिख देंगे 50 डिग्री।
जैसे आप लोगों को सूत्र पता होगा क्या होता है, जैसे देखिए cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए। तो यहाँ ए लिखे तो यहाँ भी ए लिखे हैं, यदि यहाँ थीटा रहता तो यहाँ भी हम थीटा लिखते ना। तो उसी प्रकार से देखिए साथियों tan 50 डिग्री वैसे ही रहेगा। कॉट जो है क्या बदल जाता है, tan में बदल जाता है, tan में बदलेगा। और ए का मान कितना है 50 डिग्री 50 डिग्री। अब देखिए साथियों जैसे x प्लस एक्स इजकल टू क्या होता है 2x, उसी प्रकार से tan प्लस tan क्या हो जाएगा 2 और tan ए का मान कितना है 50 डिग्री, तो 2 tan 50 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में है 1 नहीं होगा, ऑप्शन बी में है कॉट 40 डिग्री नहीं होगा, ऑप्शन सी 50 डिग्री में है tan एक ही है नहीं होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 2 tan 50 डिग्री, तो हमें भी प्राप्त हुआ था 2 tan 50 डिग्री, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा साथियों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों कि यदि कॉसेक थीटा बराबर क्या है, कॉसेक थीटा बराबर 17/8, तो पूछ क्या रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो देखिए साथियों कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे LAL बट्टा में KA। तो जब हम ऊपर से देखते हैं L बट्टा में K तो E हो जाता है साइन का। इसी में हम नीचे से देखें K बट्टा में L तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे साथियों, कॉसेक थीटा बराबर K मतलब हो गया कर्ण और L मतलब हो गया लंब। तो निकालना क्या है, हमें आधार निकालना है, तो आधार लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ से देखिए साथियों आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर माइनस लंब मतलब 8 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर 289 होता है, पता ही होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। जब हम घटाएंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 225, कितना का होता है 15 का, तो यहाँ से हम 15 निकालें। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है L बट्टा में A, यही tan थीटा होता है। तो यहाँ से लिख देंगे साथियों लंब बट्टा में आधार, और हमें लंब पता है कितना है साथियों 8 और आधार अभी निकाले हैं 15, तो यही इसका आंसर हो जाए। तो मिलाते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन ए में क्या है 8 बट्टा में 17 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी 8 बट्टा में 15। तो यहाँ से हमने ऑप्शन बी के रूप में 8 बट्टा 15 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि कॉसेक थीटा बराबर b/a, ठीक, तो पूछ क्या रहा है सेक थीटा का मान पूछ रहा है, सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए साथियों अभी बतलाएं कि LAL बट्टा में KA, तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक का मान, K मतलब हो गया कर्ण और बट्टा में A मतलब हो गया L मतलब हो गया लंब, तो यहाँ से लंब। तो हमें निकालना क्या है आधार, वही बात। तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब B स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया साथियों हमें आधार प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे क्या साथियों सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए साथियों इसी का उल्टा कर देंगे, A बट्टा में K है तो इसका उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। देखिए साथियों साइन थीटा का उल्टा हो जाता है क्या कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है साथियों कॉट थीटा। तो इसी प्रकार से सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा सेक। तो यहाँ से जब हम उल्टाएंगे तो के ऊपर चला जाएगा तो कट ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया तो आधार। तो कर्ण कितना है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कर्ण इजकल टू कितना है, तो कर्ण इजकल टू बी है। आधार अभी निकाले रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑप्शन जो भी है क्या होना चाहिए बी बट्टा में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए बी बट्टा में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसे कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा साथियों।
यह क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो देखिए साथियों, अभी जस्ट बतला है कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है, साइन थीटा का, तो 1 में साइन थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या है, 1 में सेक थीटा होगा नहीं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा 1 में साइन थीटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन नंबर 12 था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन 13 की ओर। 13 क्वेश्चन क्या है साथियों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्या है दिया हुआ कि 2 साइन थीटा बराबर में 1, तो पूछ क्या रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 3। तो बनाएंगे कैसे साथियों, तो देखिए साथियों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर, साइन का कितना मान 1/2 होता है, साइन का कौन सा, तो साइन जो है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आप लोगों को पता होगा। तो साइन से साइन कट गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। तो 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री बैठा देंगे, अब प्लस में 3। तो 3 का तो 3 लिखेंगे, और कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ से √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर कर दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस में क्या है साथियों 3। तो ई जो है इसके साथ गुना में है साथियों, मतलब 3 गुने, यहाँ से देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना होगा 3, और प्लस में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9, और प्लस में 3। तो 9 और 3 कितना हो गया 12। तो यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर मिलाते हैं। ऑप्शन ए में है 12, और हमें प्राप्त भी हुआ है 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों। और चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सेक थीटा बराबर कितना है साथियों 13/12। हमें निकालना क्या है साथियों, कॉट थीटा। तो देखिए साथियों, फिर वही बात LAL/के इसी सूत्र पर यानी इसी ट्रिक पर सब सवाल बन जाता है। त्रिकोणमिति का लगभग का जो साइन थीटा बराबर 4/5 और कॉस थीटा का मान निकालना, कॉस थीटा दिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं साथियों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। तो देखिए साथियों 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साथियों 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर के बराबर। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह क्वेश्चन 15 था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही तक साथियों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे साथियों, 15 के बाद 16 से जो है स्टार्ट है, यहाँ 16 से हम बढ़ेंगे आगे। तो साथियों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब हम 16 से बतलाएं तो आप तक वह नोटिफिकेशन वीडियो का चला जाए और आप एक प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। जितने भी साथियों हमने अभी तक क्वेश्चन बतलाया है उसे एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसे रिवीजन करने का खुद से ही प्रयास कीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और आप लोगों से एक ही निवेदन है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों को भी इसमें जोड़िए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।